तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिसार क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, इसी आशा के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी संविधान पे बेस्ड क्वेश्चन। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों संविधानिक विकास एवं विशेषताएं। इससे जो क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया था ये भी याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या फिर मसौदा समिति, इसी को कहा जाता है मसौदा समिति, प्रारूप समिति को। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है यह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसके बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, आप डेट भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है दोस्तों, और 11 दिसंबर को क्या हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? दूसरी बैठक। तो डेट आप बाकायदा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? दोस्तों ये किया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। किसकी? संविधान सभा की। जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया उसके बाद कार्यवाही प्रारंभ हुई थी संविधान सभा की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे दोस्तों। तो भारतीय संविधान की मसौदा समिति उसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी, ये 7 लोग जो थे संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? बलदेव सिंह जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। वी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे और चौथे क्या थे? राष्ट्रपति थे वी गिरी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? दोस्तों ये किया था R.K. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट। किसने किया था? R.K. शनमुखम चेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री जो थे हमारे R.K. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था R.K. शनमुखम चेट्टी ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया
दिया था। विचार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो ये आपको याद रखना है, एम.एन. रॉय जो है इन्होंने भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था। कब दिया था? 1934 में दिया था एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष आपको पूछा है तो क्या बताना है आपको? एच.सी. मुखर्जी जो थे वह भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। एच.सी. हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है यह संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। कब? 11 दिसंबर 1946 को इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये दोस्तों ये संविधान किसका है? भारत का। विश्व का सबसे लंबा संविधान हमारा है भारत का लिखित संविधान है सबसे लंबा। भारत का संविधान का विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे पुराना संविधान है और सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है तो वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका जो है जिसका संविधान सबसे छोटा है और सबसे पुराना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी मार्ल मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी। किसके तहत? मार्ल मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत। 1909 के अधिनियम को मार्ल मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है इससे। किसे मार्ल मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909 के अधिनियम को मार्ल मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया है। जो अधिनियम है याला 1909 का, इसमें क्या किया गया है? मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये वही है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो दोस्तों बताइए कौन सा निर्णय था जिसने संविधान की मूल संरचना या प्रस्तावना का सिद्धांत निर्धारित किया था? वो था दोस्तों केशवानंद भारतीवाद। क्या था? केशवानंद भारतीवाद। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने क्या कहा था? यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, जो हमारी संसद है वह संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। ये किसने कहा? ये न्यायाधीशों ने, सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में क्षति नहीं आना चाहिए। ये किसने कहा था? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और इसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है तो इस संविधान संशोधन न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई संविधान संशोधन किया गया लेकिन इससे इसके मूल ढांचे में क्षति पहुंची तो उसे न्यायालय के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। किसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? देखते हैं किसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों संविधान की जो सर्वोच्चता है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। शक्तियों का बंटवारा जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। राष्ट्र की एकता, अखंडता, इनमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? दोस्तों ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था दोस्तों। ठीक है, अंगीकृत किया गया था। कब? संपूर्ण संविधान का निर्माण कितने वर्ष में हुआ था दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संपूर्ण संविधान का निर्माण करने में। और इसमें राशि कितनी खर्च हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे संविधान का निर्माण करने के लिए। और कितने दिन चर्चा चली थी इसके प्रारूप में? तो ये भी याद रखिएगा संविधान के प्रारूप में 114 दिन तक चर्चा चली और 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। तब से ही हमारा देश एक गणराज्य के रूप में क्या हो गया? स्थापित हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने किस दिन भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो दोस्तों ये अपनाया था कब? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अब राष्ट्रीय ध्वज की बात आ गई तो हम आपको बता दें कि
1947 को अपनाया था, ये आपको पता चल गया। अब इसका ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है, तो आपको ये भी याद रखिएगा कि लंबाई कितनी है 3 और चौड़ाई 2, तो 3:2 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात होता है ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। और दोस्तों अशोक के द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ, जो सिंह स्तंभ है ना, यही भारत का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? तो देवनागर लिपि में अंकित है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से आया है? तो ये भी याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? यहाँ एक आएगा, यहाँ भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब आपसे पूछा है कि क्या होता है? तो दोस्तों गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यही गणतंत्र का मतलब होता है। जो राज्य का प्रमुख होता है उसे लोगों के द्वारा चुना जाता है। जैसे चुनाव के द्वारा कि हम देखते हैं ना, चुनाव होता है, कुछ भी होता है तो उसके द्वारा राज्य के प्रमुख को किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा चुना जाता है। इसी का मतलब है गणतंत्र का मतलब यही है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है दोस्तों जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। गणतंत्र का मतलब ये है कि आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, ये क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हम पदासीन हो सकते हैं गणतंत्र देश में। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसे फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था? अब वो पूछा है आपसे किस मिशन के अंतर्गत, मिशन का नाम पूछा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। और दोस्तों 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आया था? दिल्ली आया था। कब आया था? याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। अब इस मिशन ने क्या किया? भारत में एक तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। किसने किया? कैबिनेट मिशन ने यह सब काम किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। यह संविधान सभा की कौन सी समिति के सदस्य अध्यक्ष थे? मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? एक कौन सा अधिनियम है भारत का जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था दोस्तों विनियमन अधिनियम 1773। 1773 का विनियम अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था। ठीक है दोस्तों, जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए प्रयोग किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा कि क्यों इसका प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? दोस्तों 1947 के पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन 1947 पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस। ठीक है दोस्तों, और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्ण स्वराज की संकल्पना कब प्रस्तुत की गई थी, तो वो की गई थी 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के उपरांत जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।